मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था, ये सुसाइड का केस बिल्कुल भी नहीं था। इस केस को एक पर्टिकुलर स्टेज पे परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना। अब क्या उनके ऊपर दबाव था? आपको याद है एक एप्लीकेशन रेडी था हमारा फोरेंसिक टीम को बदलने के लिए, बिकॉज आपको याद होगा ये गुप्ता जी जो फोरेंसिक के हेड थे यहाँ एम्स, मेरे से पर्सनली कहा था ये डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये तो हैंगिंग का हो ही नहीं सकता डेथ। बाद में वही पलट गए थे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या आखिरकार 13 की रात को हुआ था उनके घर पे, ये कोई जानता नहीं है। पर क्या वो 4 लोग जो उस घर पे मौजूद थे वो सारा सच जानते हैं? आखिर क्यों एक बड़े ऑफिसर ये दावा करते हैं कि सुशांत की अकेली डेथ नहीं हुई है, करीब 12 लोगों की डेथ हुई है? आखिर 4 सालों से वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो क्यों आखिरकार आज तक सुशांत मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है? और दूसरी तरफ सलमान खान की जान को खतरा था पिछले 1 साल से, और सोचिए उनके लिए 70 लोग लगाए गए थे उनके आगे पीछे, और कहा जा रहा है कि गन से लेकर पिस्टल तक की तैयारी की गई थी। सिद्धू मूसेवाले को जिन्होंने ख़त्म किया था उसी प्रकार कहा जा रहा है कि गैंग को तैयार किया गया था, पर सलमान के पीछे किसने लगाई थी पूरी एक कहा जा रहा है कि गैंग, वो कौन है आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत मामले में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी होंगी पिछले 4 सालों में। इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था 13 की रात को। आखिरकार सुशांत मामले में जो 4 लोग उस घर में मौजूद थे उनके ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठे, उनके स्टेटमेंट देखे गए। स्टेटमेंट के बाद कहा जा रहा है कि जब वो न्यूज़ मीडिया में निकल के आए तब भी लोगों ने सवाल उठाए, और इन सब चीज़ों के बाद लास्ट में कहा जाता है कि जब टीवी में कहा जा रहा है कि जो स्टाफ मेंबर थे उनके इंटरव्यू निकल गया तो उनके बयान पलट गए, और अचानक से पिठानी साहब का भी बयान पलट गया। जो पहले परिवार का साथ दे रहे थे वो बाद में पलटी मार के दूसरों का साथ देने लग गए, और इसी बात से कहा जा रहा है कि लोगों को शक पैदा हुआ। और अचानक से जो पिठानी था भैया, उन्होंने कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू देते हुए माइक भी हटा दिया और वो भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि भैया ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बाद कहा जा रहा है कि आज भी सवाल बना है कि क्या वो 4 लोग जो उस घर पे मौजूद थे वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं? क्या वो सही में इस पूरे मामले के सारे राज को जान चुके थे कि आखिर क्या होने वाला है, क्या हो गया है सुशांत के साथ, और अब क्या होगा? तो बहुत सारी चीज़ें जान गए थे, ऐसे सवाल लोगों ने उठाए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी क्राइम स्पॉट होता है वहाँ पर जो मौजूद होता है एक्चुअली में वही जानता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जो 4 लोग मौजूद थे कहीं ना कहीं वो जानते होंगे क्या हुआ है सुशांत के साथ। अगर उनसे ही पूछताछ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती, या फिर नार्कोटिक्स जो था उसकी मांग हो रही थी, अगर वो हो जाता तो शायद सुशांत मामला इतने लंबे टाइम तक पेंडिंग ना रहता। 4 साल तक अगर कोई मामला पेंडिंग रह जाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि उन लोगों पर भी जो ये मामले की जांच कर रहे होते हैं, सवाल उन पर भी उठते हैं जो कहा जा रहा है कि करंट सरकार होती है। और अब तो कहा जा रहा है कि सरकार भी नई बन चुकी है, मोदी जी पीएम बन चुके हैं। 5 सालों तक मोदी जी के हाथ में सरकार है, तो क्या इन 5 सालों में कोई उम्मीद रखी जाए कि सुशांत मामले में जो सवाल उठाए गए थे उनका कोई जवाब निकल के आएगा? क्या ये मामला सॉल्व हो जाएगा? अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा, क्योंकि 4 सालों में अगर कोई चीज़ निकल के नहीं आती है तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती है उन पर जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। और जो जांच कर रहे थे वो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि सुशांत मामला लंबा जरूर है, पर कभी ना कभी इस पूरे मामले का कंक्लूजन जरूर निकल के आएगा। क्योंकि मामले में बॉलीवुड शांत जरूर है, पर सुशांत के फैंस आज भी एक्टिव हैं। आज भी सुशांत के फैंस कहीं ना कहीं अपनी बात को सामने रखना जानते हैं। कहीं ना कहीं सुशांत के फैंस आज भी कहा जा रहा है कि न्याय की गुहार लगाते हैं। अगर सोशल मीडिया खोलकर आप देखेंगे तो आज भी सुशांत के लिए अपील मांगी जाती है। और कहीं ना कहीं इसी रीज़न से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम बात करते हैं, ताकि सुशांत मामले में कभी ना कभी कोई बड़ी अपडेट निकल के आए जो आपको खुशी दे सके। क्योंकि सुशांत मामले में बॉलीवुड से बड़े बड़े लोगों ने चुप्पी साधी है, और इसी वजह से बॉलीवुड के कई लोगों से लोग नफरत भी करने लग गए। बॉलीवुड का हाल भी बेहाल हुआ, बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं, वेब सीरीज़ लोग देख रहे हैं, पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों की फिल्में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग देखते ज़रूर हैं, पर कहा जा रहा है कि जिन्होंने नहीं देखी पिछले 4 सालों में उन्होंने नहीं देखी, यही कंफर्म है। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें तो सलमान खान की जान को खतरा कई टाइम से बताया जा रहा था, और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई ने जब से ही कहा जा रहा है कि नेशनल टीवी में आकर
बहुत बड़ी धमकी दी सलमान खान को, उसी के बाद ये विवाद छिड़ गया। अब कहा जा रहा है कि सलमान खान के पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग पड़ी हुई थी। दावा हो रहा है कि जिसने सिद्धू मूसेवाले को ख़त्म किया था, उसी प्रकार एक लंबी प्लानिंग बनाई जा रही थी सलमान के लिए। 70 लोगों की कहा जा रहा है कि टीम बनाई गई और सलमान खान के पीछे लगाया गया। सलमान खान के पीछे कहा जा रहा है कि 2023 से लेकर 2024 अप्रैल तक 70 लोगों को घुमाया गया। सलमान जहाँ शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका फार्म हाउस है, हर जगह पर सलमान के पीछे लगाए गए थे। और करीब कहा जा रहा है कि 18 साल के नीचे की एज थी जिन शूटर्स को सिलेक्ट किया गया था। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ, उसी प्रकार कुछ करने की कोशिश करने वाले थे ये लोग। और दावा ये भी हो रहा है कि गन और पिस्तल की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी, पर बस इंतज़ार था तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के ऑर्डर का। और ये इंतज़ार अगर कहा जा रहा है ख़त्म हो जाता और अगर कोई ऑर्डर आ जाता तो कहीं ना कहीं ये जो करने आए थे वो कर डालते, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दायर करी है जिसमें ये सब चीज़ें निकल के आ रही है सामने। और लॉरेंस बिश्नोई के कहा जा रहा है कि ऊपर फिर से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के बीच अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 तक ये प्लान बनाया गया था और बोला ही जा रहा है कि इसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के साथ कहीं ना कहीं बहुत लोगों का नाम भी सामने निकल के आ रहा है और कहीं ना कहीं सलमान खान के पीछे लोग लगे हुए हैं। इससे सलमान की कहा जा रहा है कि टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि सलमान खान को शूटिंग करनी है फिल्म पिक्चरों की और सलमान खान को शूटिंग करनी है तो कहीं ना कहीं सलमान खान की प्रोटेक्शन भी बढ़ जाएगी। प्रोटेक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सलमान खान ज़्यादा फैन से नहीं मिल पाएंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अभी कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि सलमान खान को प्रोटेक्शन देने की मांग करी है, उनके परिवार को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सलमान खान के पीछे तो लोग लगे हैं, पर सलमान खान के पास प्रोटेक्शन बहुत टाइट है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई की जो भी धमकियाँ कही जाए या फिर लॉरेंस बिश्नोई जिस प्रकार ये बातें कर रहे हैं, इससे सलमान के करियर पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो पता नहीं। पर जिस प्रकार सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ था, ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जानी थी सलमान के साथ। पर अब कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर ये बड़े बयान निकल के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी बोल दिया था कि प्रोटेक्शन दी जाएगी और जल्दी हम देख सकते हैं कि सलमान खान को और कड़ी प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार ये चार्जशीट के बाद ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है कि आखिरकार सलमान के साथ क्या होने वाला था। पर यहाँ पर सलमान के साथ जो भी होने वाला था उससे पहले ही सलमान खान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो गई है और कहीं ना कहीं ये सब कुछ सामने आ गया है कि इतने लोग लगाए गए थे सलमान के पीछे। तो आपको क्या लगता है, ये सलमान के घर के बाद जो शूटिंग हुई थी उस मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है? अपनी राय रखना मत भूलिएगा, कमेंट्स में मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।